जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं सौहार्द संपन्न धर्मधरा श्री झाबुआ नगर में बुधवार 27 अक्टूबर 2021 को कोरोना काल के बाद मन को ज्ञानमय व एकाग्र बनाने हेतु आयोजित हुए भव्याति भव्य कश्मीरी माँ भगवती श्री सरस्वती देवी महापूजन जाप अनुष्ठान की परम कल्याणकारी झलकियाँ। कार्यक्रम में पावनकारी शुभ निश्रा प्राप्त हुई। परम पूज्य परोपकार सम्राट जैनाचार्य श्री ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य मालव रत्न मुनिराज श्री रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब एवं परम पूज्य मुनिराज श्री जीत चंद्र जी विजय जी महाराज साहब की। कार्यक्रम को मंगल शुभारंभ देते हुए भक्तों ने बड़ी ही धूमधाम से पूज्य गुरुदेव का भव्य स्वागत करते हुए जोरदार अगवानी की। ढोल नगाड़े बज उठे थे, सभी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। ये भव्य दृश्य शाश्वत जैन धर्म की भव्यता को बयां कर रहा था। बड़े, बच्चों, महिलाओं इत्यादि ने इस मंगल यात्रा में भाग लिया था। जैन धर्म के शाश्वत संदेशों को प्रभावना करते हुए ये भव्य शोभा यात्रा अपने मार्ग पर बढ़ी चली जा रही थी। मार्ग में ये शोभा यात्रा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरी और मुख्य मार्गों का भ्रमण कर ये शोभा यात्रा भव्यता पूर्वक कार्यक्रम स्थल पहुंचती है। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर पूज्य गुरुदेव यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। हमारे महापूजन का एक पहला पार्ट भाष्य जाप अनुष्ठान, जो यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे, सभी बच्चों को वह मंत्र दोहराना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए सभी बोलिए। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम बोलो नमः, ओम अरहम 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 नमः। ओम परम गुरुदेवाय नमः, ओम परम गुरुदेवाय नमः। बोलिए सभी बोलो बच्चों। ओम परम गुरुदेवाय नमः, ओम परम गुरुदेवाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमो नमः। ओम ऐं
सरस्वत्यै नमो नमः। इसी के साथ कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथिगण भी पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और इसी के साथ मुख्य कार्यक्रम विधिवत शुरू हो जाता है। सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। कोरोना काल के अंदर जो विगत 2 वर्षों से हमारे यहाँ पर जो स्कूल शिक्षण संस्थाएं बंद हो चुकी थी, उन शिक्षण संस्थाओं को शुरू तो हो चुकी है, परंतु माँ भगवती ज्ञानदायिनी, वीणा वादनी, श्वेत वस्त्र धारिणी, हंस वाहिनी की जब तक कृपा ना हो तब तक इन बालकों के अंदर ज्ञान अर्जन करने की शक्ति, यदि कोई माध्यम है तो वो शिक्षण संस्था तो है ही है, परंतु मंत्र शास्त्र और भगवती की आराधना एक अद्भुत शासन की एक प्रभावना करने वाली ज्योति है। उस ज्योति को प्रकट करना होगा, ज्ञान को प्रकाश करना होगा, और वही भाव परम पूज्य रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब के मन में आया, जित चंद्र विजय जी महाराज साहब के मन में आया, और आज वो सपना साकार हो गया। हमारे कांतिलाल जी साहब भूरिया जी जब गुरुदेव के पास में आए हैं तब तक कोई नया आशीर्वाद लेकर आए हैं। आज हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक महोदय श्रीमान कांतिलाल जी साहब भूरिया जी, मैं तीनों हमारे अतिथि महानुभाव और आज के इस सरस्वती महापूजन के लाभार्थी परिवार श्रीमान राकेश कुमार जी, कुंदन जी साहब बोराना, देसुरी, राजस्थान निवासी, मुंबई, ऐसे उनसे मैं भाग्यशाली से निवेदन करूंगा आप पधारे। हमारे प्रकाश जी साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा पधारे और माता जी के चरणों के अंदर दीप अर्पण करके, दीप प्रज्वलित करके, पुष्प अर्पण करके आज के कार्यक्रम की मंगल में शुरुआत करें। माँ सरस्वती की सुंदर प्रतिमा के समक्ष मंगल दीप प्रज्वलन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय चातुर्मास समिति और फिर इस कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का मंच से भव्य अभिनंदन किया जाता है। इसी क्रम में आगे श्रेष्ठी गण सभा के समक्ष अपने मंगल भाव प्रकट करते हैं। भारतीय दर्शन दुनिया में अद्भुत है। हमने जीवन जीने के लिए जिस प्रकार से प्रकृति को समझा है, उतना दुनिया के किसी भी देश ने नहीं समझा है। हमने हमारे जीवन के लिए आवश्यक तमाम शक्तियों का एक स्वरूप दिया है। जैसे हम नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, वो हमारी शक्ति का आधार है। माँ दुर्गा हमारी शक्ति का आधार है। इसी प्रकार से हम धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और हमारे जीवन में जो सबसे आवश्यक है, और विशेषकर विद्यार्थी जीवन में जो सबसे आवश्यक है, वो है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती, माँ प्रज्ञा, जो जिसको हम ज्ञान की देवी कहते हैं। बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। अगर हमको जीवन में सफल होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए ज्ञान
बहुत आवश्यक है। मैं निवेदन करता हूं इस क्षेत्र के विधायक महोदय श्रीमान कांतिलाल साहब भूरिया जी को वो पधारें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज एक अच्छा प्रयास हमारे गुरुदेव जी के माध्यम से हुआ है कि आज सभी बच्चों के बीच में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि बच्चे ही इस देश की धन दौलत है। इस देश के भावी नागरिक हमारे बच्चे हैं। उनको अच्छा संस्कार मिले, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिले, धार्मिक क्षेत्र में उनका भी ज्ञान होना चाहिए। इस उद्देश्य से गुरुदेव ने आज बच्चों का ही रखा। हम गुरुदेव के आभारी हैं कि उन्होंने सबसे पहले चातुर्मास झाबुआ में उन्होंने स्वीकार किया। तो गुरुदेव यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हैं और उनकी वाणी से अमृत की बौछार हो रही है, क्योंकि अच्छे समाज को विकसित करने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे देश के नागरिक बनने के लिए गुरुदेव की प्रेरणा बहुत आवश्यक है। आज हमारे बीच में आचार्य गुरुदेव ऋषभ महाराज जी नहीं है, उनको भी याद करते हैं। हमेशा इस बात को कहते थे कि बच्चों को आगे अभी से लाना चाहिए, उनको धर्म के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। तो आचार्य गुरुदेव का हमेशा ध्यान बच्चों की तरफ और सभी नागरिकों की तरफ रहता था, पर आज हमारे बीच में नहीं है। उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज समय काफी हो गया, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम है, ये भाषण देने का समय नहीं है, ये बच्चों का कार्यक्रम है। इसलिए बच्चों के ही बीच में बच्चों की संबंधी बात गुरुदेव कहेंगे। तो गुरुदेव के शब्दों को सुनने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः सभी आयोजकों को और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जो हर क्षण हर पल गुरु की सेवा के अंदर तत्पर रहने वाले इस मध्य प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री के रूप में स्थापित गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे सकलेचा जी को मैं निवेदन करता हूं वो पधारें और अपना उद्बोधन हम सबको यहां प्रदान करें। सकलेचा जी, आज का विषय वास्तव में बच्चों का विषय है। हर बच्चा अपने जीवन में, अगर मैं ये पूछूं कि पढ़ाई क्यों करता है, कितने बच्चे ईमानदारी से टारगेट तय कर पढ़ाई करते, हाथ ऊंचा करके बताएंगे कि जिनने ये तय कर लिया कि हमें क्या बनना है। पर वास्तव में जो बिना टारगेट के चलता है वो कभी भी, धन्यवाद, वो कभी भी अपने मन चाहे स्थान तक नहीं पहुंचता है। जीवन में हमेशा फोकस करके अपने आप को, अपना उद्देश्य तय करके, उस उद्देश्य के लिए जो पढ़ाई उपयोगी है उस पढ़ाई का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि बहुत साफ शब्दों में मैं अगर कहूं तो 12वीं 11वीं 12वीं में 140 टाइप के आजकल पढ़ाइयां होने लगी है। बहुत कम लोगों को अंदाजा है, बल्कि अगर यहाँ की समिति के अध्यक्ष आएंगे तो वो मैं चार्ट भेज दूंगा। 140 टाइप की ब्रांचें बचती है 12th के बाद, और उसमें से 110 टाइप की ऐसी पढ़ाई है जो 100% आपके जीवन को तुरंत, रोजगार चाहोगे तो रोजगार तय करेगी, या जो चाहोगे वो तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बस उतना ही रहा जो हमारे समय था कि भैया 12वीं पास करी, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, बस 3 विषय होते थे। लेकिन आज 140 टाइप की अलग अलग पढ़ाइयां हैं और हर आदमी का अपना एक फोकस होना चाहिए। क्या फोकस करके आप अपना जीवन, क्योंकि ये वो उम्र है, अगर आपने आज तय कर लिया कि किस विषय को लेके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका फोकस बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उस बात को ध्यान से अध्ययन करें।
आप वो किस्मत वाले हो जब पूरी टेक्नोलॉजी आज के समय आज विद्यार्थियों को उपलब्ध है। आज यहाँ बैठे बैठे आप पूरी दुनिया में कहाँ किस तरह की पढ़ाई हो रही है उसको नेट के माध्यम से देख सकते हो। जीवन का समय तो कट जाएगा। अगर ये 5 साल आपने ठीक से फोकस करके पढ़ाई कर ली और अपना जीवन का उद्देश्य तय कर लिया तो जिंदगी के बाकी 40 साल आप आराम करोगे। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से सभी को अभिभूत करते हैं। वृक्ष वही सलामत है जो मूल से बंधा हुआ है, पतंग वही सलामत है जो डोर से बंधी हुई है, नदी वही सलामत है जो किनारों से बंधी हुई है, और उसी बच्चे का भविष्य सलामत है जो ज्ञान के लक्ष्य से बंधा हुआ है। आज मैं एक विशेष संदेश हमारे इस दिव्य अनुष्ठान में पधारे हुए हजारों बच्चों को देना चाहता हूं। वह यह है कि एक बस के 4 पहिए होते हैं, अगर एक भी पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। वैसे ही ज्ञान के मंदिर के भी 4 आयाम हैं, विद्यालय, विद्यापक, विद्यार्थी और विद्यार्जन। अगर इन चारों में से, इन चारों स्तंभों में से एक भी कमजोर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, ज्ञान की विकास यात्रा अच्छे से नहीं हो सकती है, उसमें निपुणता नहीं प्राप्त हो सकती है। तो चारों का एकजुट होना, एक लय में आना बहुत जरूरी है। मैं बच्चों को एक खास संदेश यह देना चाहता हूं, क्योंकि पौधा जब छोटा होता है तो उसमें अच्छा आकार आ सकता है, और बच्चे जब छोटे होते होते उनमें अच्छे संस्कार आ सकते हैं। पहला संदेश एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से बताऊंगा। इस देश के संस्कृति के संवाहक पुरुष स्वामी विवेकानंद जी विदेश की यात्रा पर थे। अंग्रेजों ने उस जमाने में एक नया कत्ल खाना खोला था, तो जान करके स्वामी जी को वहां पर ले गए। देखो हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। ऐसे ऐसे इस स्लॉटर हाउस में टेक्नोलॉजी और मशीनें लगी है, और उन्होंने एक भैंस को अंदर डाला, 1 घंटे में 15 पैकेट बनकर के बाहर आए। किसी में मांस था, किसी में हड्डियां थी, किसी में खून था, किसी में क्या था। और बाद में स्वामी विवेकानंद जी को बोला, आग्रह किया कि आप अभिप्राय लिखो। विवेकानंद जी ने जो एक बात उनको कही, और वो बात अंग्रेजों को काटो तो खून नहीं निकले, बात यह थी कि अभी आपने 1 घंटे में जो नजारा दिखाया, अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो 15 पैकेट आपने रखे ना, इन 15 पैकेट को फिर से मशीनों में डालो और एक भैंस निकाल कर दिखाओ, तो मैं चाहे जितना अभिप्राय लिख दूं। बात यह है बच्चों कि ये जो देश है ऐसे ऐसे विरले पुरुषों का है, ऐसे ऐसे रत्नों का है जिन्होंने शाकाहार को अपनाया, जिन्होंने अहिंसा धर्मों को अपनाया, जिन्होंने धर्म की संस्कृति के लिए अपना बलिदान दिया। तो हमारा आपको यह संदेश रहेगा कि आप इस उम्र से ही यह नक्की करें
ये तय करें, ये संकल्प ले कि हम अगर जीवन में कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे शाकाहार का योगदान बना रहे, तो हम शाकाहारी बने, नशा मुक्त रहे। ध्यान रखना, अच्छी पढ़ाई अगर होगी तो अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, अच्छे संस्कार होंगे तो जीवन आपका यादगार बनेगा। आज उन महापुरुषों को याद किया जाता है जिनके जीवन में कुछ नीति है, नियम है, संस्कृति है। तो मैं चाहूंगा बच्चों से कि आज सरस्वती महाभोजन करते हुए वह यह तय करे कि हम व्यसनों से हमेशा हमेशा दूर रहेंगे, कभी जीवन में ये व्यसन हमारे आएंगे नहीं। तो ध्यान रखना, ये विद्या अर्जन करने का कोई मतलब निकलेगा, ये ज्ञान अर्जन करने का कोई मकसद हल होगा नहीं, तो फिर ऐसे कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, बाहर विदेश में चले जाओ, लेकिन अगर अपनी संस्कृति नहीं है, संस्कारों की रक्षा नहीं है, तो वह ज्ञानार्जन काम का भी नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की उन आदर्शों की रक्षा होना परम आवश्यक है। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि आप नींव है इस देश की। क्या है? नींव। और नींव के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर इमारतें खड़ी होती है। अगर फाउंडेशन कमजोर होगा तो वे इमारतें ढह जाएगी। आपके संस्कार इस उम्र से ही मजबूत होना चाहिए, जिससे उनकी जो इमारतें हैं वो ऐसी हो कि आप देश का, कुल का और राष्ट्र का नाम रोशन करें। हमारे बीच में आज इस महापूजन के अंतर्गत हमारे उपकारी गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरसुर जी महाराजा साहेब के तीनों परम भक्त आज अच्छे पद पर इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तीनों महानुभाव यहाँ पर विराजमान है, जिनको हमारे जैन समाज ने, हमारे चातुर्मास समिति ने छोटा सा एक निवेदन किया, और वे अपने बहुत जरूरी काम, इतने जरूरी काम कि उनको अभी खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी उन्होंने यह जरूरी समझा कि ज्ञान बहुत जरूरी है, सरस्वती की आराधना बहुत जरूरी है, गुरु का आदेश मानना भी कभी कभी जरूरी है। तो हमारे तीनों महानुभाव, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, हमारे जैन समाज के गौरव ऐसे ओम जी सकलेचा जी नीमच क्षेत्र के हैं, और वे पूर्व में भी यहाँ पर एक माह पहले आए थे। तपस्या का एक अच्छा सा मौका था मोनिका बेन कोठारी का, और आपने प्रॉमिस किया था कि गुरुदेव श्री जरूर इस माँ की आराधना का कार्य है, मैं जरूर आऊंगा, और आप पधारे हैं, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत, और हम आशीर्वाद देना भी चाहते हैं। साथ में ही हमारे इस क्षेत्र के रतलाम अलीराजपुर झाबुआ के सांसद जो जैन धर्म की बातों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, बातों से ही जुड़े हुए नहीं है, उनको आत्मसात भी करते। हमारी कमेटी के मेंबर उनके घर गए ना, तो वहां पर नौकार मंत्र का पट लगा हुआ है। अभी आपने नौकार मंत्र भी सुना होगा। अभी हमने पिछली बार बुलाया था तो हमारे उपाश्रय में बहुत अच्छी जैन धर्म की बातें और विचार भी उन्होंने रखे। ऐसे हमारे गोमान सिंह जी डामोर जी, हम उनका भी आत्मीय स्वागत करते हैं। और साथ में ही हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कांतिलाल जी भूरिया जी, जैसा कि आपने यहाँ पर हमारे मंत्री जी ने कहा कि बहुत जूने नेता हैं यहाँ के, मैं कहूंगा कि जूने नेता तो है, साथ में बहुत जूने भक्त भी मोहनखेड़ा के आप हैं भूरिया जी। हमारे गुरुदेव ऋषभ चंद्र सूर्य जी महाराजा, हम थोड़ा सा आज दुख महसूस करते हैं कि गुरुदेव श्री बहुत जल्दी हमें छोड़ करके विदा हो गए। ये जो मंत्रीगण है ना, अगर इनसे पूछा जाए कि आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा उपकार किनका रहा, तो निसंदेह गुरुदेव ऋषभ चंद्र सूर्य जी का नाम इनकी जीवा से निकल कर आएगा। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आशीर्वाद लेने गुरुदेव श्री के पास, चाहे वो मोहनखेड़ा हो, चाहे महाराष्ट्र का पद यात्रा हो या गुजरात की पद यात्रा हो, वे जरूर जाकर के मिलते थे। अच्छे कोई नए काम होते तो आशीर्वाद लेते थे। जब गुरुदेव श्री बहुत दूर होते तो जरूरी काम आता था तो मोहनखेड़ा पहुंचकर डंडे वाले का भी आशीर्वाद जरूर लेते थे। तो मैं आपको आज गुरुदेव की ओर से इस महान प्रसंग पर, इस अनमोल प्रसंग पर आपको हम गुरुदेव श्री की ओर से आशीर्वाद देना चाहेंगे कि आप जिस बागडोर को संभाले हुए हैं, जिस पद पर है, जिस सिंहासन पर विराजमान है, जो सेवा के मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप
पूर्णतया सफल बने, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद हमारे मोहनखेड़ा के ट्रस्टी महानुभाव भी आए हुए हैं। ये जो महापूजन है, अभी पहले चरण में हमने भाष्य जाप किया था, जब हमारे मंत्री भी यहाँ कुछ आ गए थे, हमारे कुछ महानुभाव भी आ गए थे और सैकड़ों बच्चे आ गए थे, तब वो जो एक ज्ञान के जो मंत्र बोले गए थे वो विशिष्ट मंत्र थे, बीज मंत्र थे। साथ ही वे मंगल आशीर्वाद से अतिथि गणों को कृतार्थ करते हैं और इस तरह मंगल अभिनंदन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से मिला जुला ये कार्यक्रम काफी देर तक यूं ही जारी रहता है। चातुर्मास का पूरा प्रसंग चलते चलते अब अंतिम कड़ी में जो मुनि भगवंतों ने ये आयाम किया है, निश्चित ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी स्तंभ सिद्ध होगा। निश्चित ही आयोजन तो बहुत होते हैं, परंतु वर्तमान में जो अपनी पीढ़ी आगे की ओर बढ़ना चाहिए उसमें शिक्षा और दीक्षा महत्वपूर्ण होती है। तो ये शिक्षा क्षेत्र में एक अनूठा कार्य जो हो रहा है वो बहुत अनुमोदनीय है। और विशेष इस प्रसंग पर आयोजक गण, श्री संघ के समस्त महानुभाव एवं झाबुआ की समस्त धर्म प्रेमी जनता, चाहे वो कौन से धर्म को भी मानती हो, आज इस समागम में सब विविध धर्मों के यहाँ जितने भी आत्मा इस पंडाल में उपस्थित है उन सबको मैं नमन करता हूँ और भगवान से और गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन भारतीय संस्कृति के अनुरूप उच्च स्थान को प्राप्त करे। आज जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, माँ सरस्वती की आराधना करके और उसके माध्यम से अपने जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, माँ सरस्वती आप पे कृपा करें, आप सबकी बुद्धि विवेक इतना आगे बढ़े कि आप जीवन के अंदर उच्च स्तर पर जाएं और अच्छा कार्य करें। अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि माता सरस्वती आपको प्रदान करें, यही मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज 1200 बच्चों की उपस्थिति का एक सरस्वती देवी का एक अद्भुत महापूजन का एक प्रसंग आया है और आज विशेष रूप से इस आयोजन के अंदर सांसद महोदय, मंत्री महोदय, विधायक महोदय यहाँ पर पधार चुके हैं। वो यहाँ से उनका कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। अभी हमारे बीच में मोहनखेड़ा महातीर्थ के ट्रस्टीगण भी पधारे हैं, साथ ही चातुर्मास समिति, गुरु समर्पण चातुर्मास समिति की तरफ से उनका बहुमान और सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम कलेक्टर साहब का सम्मान बहुमान करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। बोले अरत्या नदी मेरे गुरुदेव रविंद्र सूजी मेरे साहेब की। बहुत ही अच्छा सरस्वती महापूजन का आयोजन आज से 5 साल पहले की बात है, 5.5 साल आसपास पहले की बात है, जब मैं आचार्य भगवान से मुझे सत्येंद्र सिंह महासाहेब से मोहनखेड़ा में मिला था। ऋषभ बाबू जी बहुत ही सरल, बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु थे और कृपालु हैं। मैं बाप जी के पास आया और बाप जी ने मुझे कहा कि तुझे संयम जीवन लेना चाहिए। तब शायद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं किसी को पता नहीं था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी अगर कमजोरी थी तो वो थी मेरी जुबान। मैं जुबान से अपंग था, बोलने में कमजोर था। शायद हमारे पीयूष बाप जी को और हमारे भ्राता रजत चंद्र जी महासाहेब को ये ध्यान में है
कि मैं जुबान से बहुत ही अपंग था, बोलने में कमजोर था। उस समय मैंने मेरे गुरुदेव सत्येंद्र सूरी महाराज साहब से कहा कि हैं गुरुदेव, मैं आपके जीवन में कुछ काम का नहीं हूं, क्योंकि मैं जुबान से अपंग हूं और आपके क्षेत्र के अंदर बोलने वाले साधु चाहिए, स्पीच देने वाले साधु चाहिए, अच्छे अच्छे प्रवचन देने वाले साधु चाहिए, और मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, आपकी मैं सेवा कैसे करूंगा। ये बात मैंने दीक्षा के पूर्व मेरे गुरुदेव सत्येंद्र सूरी महाराज साहब से कही थी, और बापजू की दया देखिए, ऐसी दया, ऐसी करुणा वाले, ऐसे व्यक्तित्व वाले जो बोलते हैं कि मैंने पहली बार मेरे जीवन के अंदर सत्येंद्र सूरी महाराज साहब से मैं प्रभावित हुआ, और उन्होंने मुझे कहा कि तू कोई भी फिक्र मत कर, तेरे भाव अच्छे होने चाहिए। जीवन के अंदर अगर तुझे आगे बढ़ना हो तो अच्छाई और सच्चाई पे चलना, और कभी भी किसी भी व्यक्ति को धोखा मत देना। क्या बोला है? सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात। किसी के मन को, किसी को दिल को दुखाना, ये सबसे बड़ा पाप है। और कहा कि तू, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले समय के अंदर तेरी जबान बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तू मां सरस्वती की आराधना करना। और उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, ओम ऐम ब्रीम श्रीम क्लीम सरस्वती नमः, और इस मंत्र का तू आराधना करना, और जिसके कारण सरस्वती माता तुझ पे प्रसन्न हो जाएगी। और बाप जी ने जैसे मुझे कहा, ऐसे मेरे जीवन के अंदर मैंने सरस्वती माता की आराधना की, और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे भी मुझे योग मिलते हैं, अच्छे अच्छे दानवीर मिलते हैं, तो उनको मैं प्रेरणा देता हूं कि आप सरस्वती महापूजन करवाइए। सरस्वती महापूजन करवाने से हमारे जीवन के अंदर कोई रोग होता है, कोई दुख होता है, अगर कोई व्यक्ति अपंग है, दिमाग से अपंग है, शरीर से अपंग है, जुबान से अपंग है, तो सरस्वती माता की कृपा करने से, उनकी साधना करने से ब्रह्मलोक में रही हुई, ब्रह्मा के पास में बैठी हुई वीणा वादनी सरस्वती माता प्रसन्न हो जाती है। वो 10 साइकिल का एक बहुत सुंदर लकी ड्रा यहाँ पर, अभी ये लकी ड्रा छोटी साइकिल का यहाँ पर हो रहा है, तो अभी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पहले पधारे। एक लकी ड्रा का कूपन और ये लकी ड्रा का कूपन है, अपने अपने कूपन रेडी रख लीजिए। लकी ड्रा का कूपन है 2 अब इसके अंदर 3 अंक हैं, इसके अंदर 3 अंक का कूपन है। ऐसे तो 4 अंक तक के कूपन आपको बटे हुए हैं, परंतु 3 अंक का कूपन है। उसके अंदर KIG स्कूल के हमारे ये विद्यार्थी है लक्ष्य जैन, जिनको यह पहली साइकिल लकी ड्रॉ में खुली है। चलिए लाभार्थी परिवार आगे आइए। हाँ, ये छोटा बच्चा जान के हमको भूल न जाना रे, वीरा वीरा ओ वीरा वीरा, छोटा बच्चा जान के हमको भूल न जाना रे, वीरा वीरा। चलो अब ये साइकिल पूजन के बाद लेके जाना। मेरे घर भी आओ मैया, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मेरे घर भी आओ मैया, मेरे घर भी आओ मैया, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
इस बीच पूज्य गुरुदेव द्वारा कश्मीरी मां भगवती श्री सरस्वती देवी महापूजन जाप अनुष्ठान संपन्न कराया जाता है। ओम परमेष्ठी नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्रम पंजराभम स्मराम्यहम। ओम नमो अरिहंताणम शिरस्कम शिरसि स्थितम। ओम नमो सवसिद्धाणम मुखे मुखपटम्बरम। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो वज्रायाणम आयुधम श्रयोदृढम। ओम नमो लोय सवसाहुणम मोचके पादयो सुमे। ऐसो वज्रमकारो शीला वज्रमयी तले सब पावपणासनो वप्रो वज्रोमयो भय मंगलाणं च समेसिम खादिरंगाति खातिका स्वाहंतम च पदं ज्ञेयम्। अब यहाँ के जो क्षेत्र के देवता हैं, जिस जगह पे हम पूजन करने के लिए जा रहे हैं, उस जगह के भूमि के देवता का हम पूजन करने के लिए जा रहे हैं। पूजन में पधारो हमारे आंगन ये पधारो क्षेत्रपाल देवता हमारा। पूजन में पधारो क्षेत्रपाल देवता हमारा। पूजन में पधारो। ओम ह्रीं श्रीं द्वाद सांगिष्ठायै महादेवी अत्र सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ नमः सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हंस वाहिनी सत्यवादिनी महादेवी मम सन्निहिता भव भव वशक नमः श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा। स्थातव्य। ओम ह्रीं श्रीं जिन शासन अनुरागिणी कमलासन सरस्वती महादेवी पूजा यावदत्र स्थातव्यम् इति विद्यामिति तुभ्यं नमः। ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती गौतम चरणोपासिका महादेवी सरस्वती परिश्राम दस्या भव भव फट नमः श्री सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। अष्टोत्तरशत शताभिधान युता काश्मीर निवासिनी भगवती सरस्वती इमाम पूजा प्रतिशत प्रतिशत तुभ्यं नमः। जोरदार ताली बजा दीजिए बच्चों के लिए, योगा के बच्चों बहुत सुंदर अद्भुत। जोरदार ताली के साथ बच्चों का अभिनंदन करें। लड़कियां हमारी पद्म मयूरासन बहुत सुंदर जोरदार तालियों से अद्भुत। इस दौरान भक्तों द्वारा मां सरस्वती के श्री चरणों में समर्पित मधुर भजन गाए जाते हैं। व्याप्तानंत समस्त लोकनिकरेंकारा समस्ता स्थिरीरा याराध्या गुरुवीर गुरुरपि गुरु ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती
चंदनं समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती चन्दनं समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती चंदनं समर्पयामि स्वाहा। हे शारदे मां सद्ज्ञान दो ना, अज्ञानता से हमें तारे दो ना, चरणों में तेरे मां हमको रहना है। माता सरस्वती करो कृपा देवी, ज्ञान की ज्योति है तुम में समाई, जिसको जगत में है तुमने फैलाई। ज्ञान की ज्योति है तुमने समाई, जिसको जगत में है तुमने फैलाई। ज्ञानदायी मां, ज्ञान तू देना, ज्ञानदायी मां, ज्ञान तू देना, अज्ञानता को तू हर लेना, चरणों में मां हमको तेरे रहना है। सरस्वती करो कृपा देवी, सरस्वती करो कृपा देवी, सरस्वती करो कृपा देवी, माता सरस्वती करो कृपा देवी, माता सरस्वती करो कृपा देवी, माता सरस्वती करो कृपा देवी। करो कृपा देवी, माता सरस्वती करो कृपा देवी, माता सरस्वती करो कृपा देवी। ॐ ह्रीं ॐ सरस्वती अक्षते परिपूजयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री सरस्वती अक्षतं समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री सरस्वती अक्षतं समर्पयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री सरस्वती अक्षतं समर्पयामि
दर्शयामि स्वाहा ॐ ह्रीं सरस्वती कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और कार्यक्रम में भाग लेने वाले भक्तों को पुरस्कार वितरण किया जाता है। सरस्वती धूपमा कारयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती धूपम् अग्रापयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती धूपम् अग्रापयामि स्वाहा धूपम् अग्रापयामि स्वाहा। साथ ही श्रेष्ठी मान्यवरों को सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाता है। तत्पश्चात पूजा का क्रम समापन की ओर बढ़ता है। फलं समर्पयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती फलं समर्पयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती फलं समर्पयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती फलं कारयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती फलं समर्पयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती फलं समर्पयामि स्वाहा। सुनिए ताकते तुझको बाबा सांझ सवेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे कमल नयन से नैन कर गए मन को बेचैन कर गए मन को बेचैन तेरे कमल नयन से नैन तेरे कमल नयन से नैन कर गए मन को बेचैन कर गए मन को बेचैन तेरे कमल नयन से मनमोहना मेरे बाबा का रूप है पूनम की रात जैसे चंदा की धूप है मुखमंडल तेरा कितना अनूप है कोयल सी दिल में मेरे उठती हूप है सरगम सितारों से मैं खुद को सजाऊं सतरंगी महिमा बाबा सबको सुनाऊं सतरंगी महिमा बाबा सबको सुनाऊं तेरे कमल नयन से नैन कर गए मन को बेचैन। इस दिन के कार्यक्रमों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं, जिससे कार्यक्रम का यह आयोजन यादगार बन जाता है। वक्त ये रात दिन चाहा तुझे ही नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे तेरे कमल नयन से नैन कर गए मन को बेचैन कर गए मन को बेचैन तेरे कमल नयन से नैन तेरे कमल नयन से नैन कर गए मन को बेचैन कर गए
कार्यक्रम समापन पर मां सरस्वती की मंगलमय भव्य महाआरती की जाती है। देवागेश्वरी माता चिन्मुखवासिनी गजवर कामिनी तू त्रिभुवन दाता, हो मां तू त्रिभुवन दाता। सकल सुरासुर नर गुण गाता, सकल सुरासुर नर गुण गाता, आमे सुख साता। जय वागेश्वरी माता, सन्मति दे जे अबुध शिशुने, मां सन्मति तू दे जे, हो मामा सन्मति तू दे जे। सदा प्रसन्नी रहजे, सदा प्रसन्नी रहजे, मुझ बालक समझीने। जय वागेश्वरी माता, पंडित जन तुझती यश पाया, कीर्ति जग व्यापी, उमा कीर्ति जग व्यापी। चरण कमल में नमता दिल भर, मन वचन अर्पी। ओम जय वागेश्वरी माता। दुनिया चले ना प्रभु वीर के बिना, मुक्ति मिले ना महावीर के बिना। दुनिया चले ना प्रभु वीर के बिना, मुक्ति मिले ना महावीर के बिना। दुनिया चले ना प्रभु वीर के बिना, मुक्ति मिले ना महावीर के बिना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे दादा, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे दादा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी दौरान पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा लकी ड्रॉ के पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। दादा का दरबार सुहाना लगता है, दादा का दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितने यादगार तरीके से इस महा आयोजन को संपन्न किया गया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।